शोहदाए पुलिस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान भर की तरह शहर कैद में भी शोहदाए पुलिस हर साल की तरह इस साल भी 4 अगस्त को मनाया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त शोहदा की बेवा मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये दिन एक बड़ा दिन होता है सिंध पुलिस के लिए, जिसमें तमाम शोहदा की याद को ताज़ा किया जाता है और उनकी कुर्बानियों को, उनकी यादगार को भी पेश किया जाता है। और इस वक्त हम शोहदा की फैमिली के साथ मौजूद हैं। एक कि शोहदा का रुतबा यकीनन हर कोई जानता है कि बहुत बड़ा रुतबा होता है, और आपके शौहर कैसे शहीद हुए और उनकी कुर्बानियों को आप कैसे न देखती हैं? जी, मुझे तो खैर फ़ख्र है उन पे कि उन्होंने सारी उम्र पुलिस को ही दी, महकमे में रहे, क्योंकि उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं शहीद होऊंगा। और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे शहीद भी करे तो जुम्मे के दिन करे, और आप देखिए जुम्मे के दिन ही शहीद हुए वो। शहादत कब हुई थी और किस मकाम पे हुई थी और आपको कैसे पता चला? मैं तो, मुझसे कह के गए थे मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, अब तुम तैयार रहना, हम ना देवर के घर जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। आधा घंटा ही नहीं गुजरा तो हमारे दरवाजे पे लोग आ गए, कहने लगे कि गुलाम भाई ने शहीद हो गए। मुझे यकीन नहीं आया, इतनी देर में यकीन करें रश लग गया दरवाजे पे। बस वो जाना आनम फानम, आज तक आधा घंटा नहीं गुजरा उनका, और वो शहीद हो गए। नादरान बाईपास की तरफ बोलने वो शहीद हुए। यादें हों आपकी जो आप बता सकें आवाम को? बस वो जब भी कोई काम, हमारे घर में तो कोई भी काम होता था वो पुलिस में थाने में ही होते थे। आप यकीन करें थाने से घर नहीं आते थे, जब देखे काम, पुलिस का काम, थाने जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। समझ लें कि 24 घंटे की नौकरी थी उनकी। उनका घर आने का सिर्फ खाना खाते थे और चले जाते थे। कि अपने फ़राइज़ के लिए सबसे ज़्यादा वो हमा वक्त तैयार रहते थे कि फ़राइज़ की अदायगी वहीं रहते थे ज़्यादातर, उनका वो ड्यूटी पे ही रहते थे और ऑन ड्यूटी ही रहते थे। कहते थे 24 घंटे मेरी ड्यूटी है, मेरी ये नहीं कि मैं एक ड्यूटी करके आया हूँ तो अब मैं घर में सो जाऊँगा, नहीं। 24 घंटे उनका मोबाइल भी खुला रहता था। आधी आधी रात में लोग फ़ोन आता था, फ़ौरन चले जाते थे। कोई ऐसी याद हो जो आपको सबसे ज़्यादा आती हो और खुशी भी होती हो और कभी आप आंसू निकल आते हो, कोई ऐसी याद हो जो आप बताना चाहें? ख्वाहिश मेरी पूरी हुई कि वो यही कहते थे कि अल्लाह ताला ना मुझे बस दुनिया से बचाए, शहादत दे तो जुम्मे के दिन दे, और उनकी ये ख्वाहिश जुम्मे के दिन ही पूरी हुई। यानी कि हैं कि अल्लाह ताला ने जो उनको शहादत नसीब की तो वो भी जुम्मतुल मुबारक के दिन दी है, उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। इस पे आप मुतमईन हो जाती हैं? जी, इस पे इसलिए मुतमईन हूँ मैं। क्या कहती हैं महकमे के हवाले से? आपको महकमे किसी किस्म की कोई परेशानी हो या कोई मसाइल हों, कुछ कह सकती हैं? नहीं, मुझे महकमे ने कोई परेशानी नहीं की, ना परेशान किया, हर वक्त मेरा साथ दिया, हर चीज़ में मुझे महसूस नहीं होने दिया किसी चीज़ में भी। डॉक्टर गुलाम हुसैन की बेवा के साथ हम बात कर रहे थे, अभी उनके फ़र्जंद भी हैं 2, उनसे हम बात करेंगे कि एक तो मौके पे पहुंच भी चुके थे उसी वक्त, और दूसरा इस वक्त पुलिस के ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ये पुलिस के अंदर ज्वाइन कर लिया। तो आप बताइएगा पुलिस के अंदर आप कैसे आए, कैसे शौक़ पैदा हुआ आपका? मेरा शौक़, मेरे तो वालिद साहब शहीद हुए, उसके बाद फिर हमें नौकरी मिली, फिर हम शहीद कोटे पे भर्ती हो गए। और रही बात मेरे वालिद साहब की, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह जब पता चलता है कि किस तरह वो जॉब करते थे, क्या करते थे, महकमे के लिए क्या क्या चीज़ें करते थे, इससे अब हमें उनकी फ़राइज़ की अदायगी का एहसास होता है। और दिन रात लगे ही रहते थे कि कुछ ना कुछ, अल्फाज नहीं है मेरे पास क्या कहूँ उनके बारे में। अब क्या कहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया इस कौम की खातिर, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि वो उनका शौक़ भी था और माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी। और शहीद जो होते हैं, हमारे ख़ानदान में पहले शहीद भी वही हैं, तो उनकी शहादत का रुतबा तो अल्फाजों में हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमारे लिए कौम फ़ख्र का बाइस है और ज़िंदगी भर हमें इस बात का फ़ख्र रहेगा कि हमारे वालिद शहीद हैं। उस टाइम तो कैफियत ऐसी थी, मैं अब्बासी पहुंचा था फ़ौरन, लेकिन जब मैं गया तो वहाँ स्ट्रक्चर पे थे, उनका कोई मतलब ऐसे ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि डॉक्टर पहले बोल चुके थे। लेकिन उसके बाद जब मैं समय पहले पहुंचा नहीं था, फिर वापसी अगर वालदा आई तो फिर वो कैफियत तो ऐसी थी। अब आपको पता है कि जैसे अब एक सरमाया जो होता है सर की छत, अब वो ही नहीं है, तो वो बयान नहीं कर सकता, वो जिस पे गुजरती है वही बयान कर सकता है, मतलब उसी को पता चल सकता है, वो बयान वाले अल्फाज नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपके वालिद ने जाम शहादत नोश की है, कितना फ़ख्र आप महसूस करते हैं? और जो इलाके वाले हैं आपके साथ साफ ज़र मुलाकात करते होंगे तो शहादत के हवाले से क्या तअस्सुरात पेश करते हैं?
इलाके वालों को तो ऐसा है, इलाके वालों को 24 घंटे हमारे पापा का गेट खुला हुआ था। किसी को कोई भी काम होता था वो आके बेला दे जाए। रात में दिन रात कोई नहीं था, गेट बजा लेते थे। हमसे ज़्यादा तो इलाके वाले उनको भी याद करते हैं, क्योंकि एक तरीके से, क्योंकि अभी थाने में आया तो बहुत मसले होते हैं, लेकिन वो पापा के पास जब आते थे वो एनी टाइम उनके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाते थे कि ये काम है या वो काम है। उनका कोई वो नहीं था। यानी एक किस्म के वेलफेयर का काम भी वो कर रहे थे, लोगों की खिदमत। यस, भले दिन में हो रात में हो, वो ये नहीं बोलते थे कि यार रात हो रही है सुबह चलेंगे। जिस टाइम आता था कोई जैसे मोहल्ले का ही, वो उठ के चले आते थे। अब यहाँ पे आगे ठेले वाले से भी पूछेंगे ना तो वो भी रो के बोलेगा कि उनके जैसा कोई पुलिस वाला नहीं था। जी बिल्कुल, अगर शहीद की बात की जाए तो शहीद का रुतबा यकीनन एक बहुत बड़ा रुतबा है, और ख़ास तौर पे जब कौम की खातिर जो नजराना पेश करते हैं, उनकी कौम भी हमेशा ऐसे शहीदों को ज़िंदा रखती है और उनकी याद को हमेशा ताज़ा रखती है। इस वक्त हम शोहदा के फैमिली से बात कर रहे थे और शहीद ग़ुलाम हुसैन की बेवा से और फ़र्जंद से हमने बात की है। यकीनन इनका दुख अपनी जगह, लेकिन शहादत पर फ़ख्र का बैस भी है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।